गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्या सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड को मजे लो। तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस और फुल एपिसोड को मजे लो। थैंक यू, धन्यवाद। I love you, Anu. 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 अरे सर, ये रिंग आपने मुझे दी थी, पर तब मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि पापा को हमारा रिश्ता तब मंजूर नहीं था। पर अब जब सब कुछ ठीक है, तो ये रिंग मैं आपको वापस लौटाना चाहती हूँ। और जब सबके सामने ऑफिशियल एंगेजमेंट होगी, तब आप ये रिंग मुझे खुद पहनाइएगा। और सर आर्य सर की शादी के लिए आर्य सर से ज्यादा खुश है। अभी तक रोका भी पक्का नहीं और मुझे काम पे लगा दिया। जाओ, वेन्यू, खाना, डेकोरेशन सब। अरे माँ जी, माँ कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। और अनु और आर्य कहाँ है? ऑफिस में होंगे। वो दोनों साथ तो नहीं है ना? वो तो पता करना होगा। मैं कमिंग सर। अरे वो अनु और आर्यवर्धन सर कहाँ है? साथ में हो गए। साथ में मतलब आर्या सर ने अनु मैम को उनके कैबिन में बुलाया था, तो साथ में ही हो गए। अच्छा हाँ माँ, वो मैंने सुन लिया। देख, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख, अनु के माँ बाप यहाँ नहीं है और अभी आर्य और अनु की शादी तय हुई नहीं है। और जब तक उसकी शादी हो नहीं जाती, दोनों के बीच एक सीमा होना, मर्यादा होना बहुत जरूरी है, समझे? मैं नहीं चाहती कि लोगों को बात बनाने का या बात उठाने का मौका मिले। बात, कौन सी बात उठाने का? हे भगवान, मैं भी किसे समझा रही हूँ? तेरे लिए भी एक लड़की ढूंढकर तेरी भी शादी कर देनी चाहिए। अरे नहीं माँ, पहले सर और अब आप प्लीज माँ ऐसी बात मत कीजिए आप। अच्छा ठीक है। देख, सीधे तरीके से समझाती हूँ। शादी से पहले अनु और आर्य का मेल मिलाप ठीक नहीं है, खास करके तब जब अनु के माँ बाप यहाँ नहीं है। अब समझे? हाँ ठीक है। अरे जाके देख कि वो दोनों साथ में तो नहीं है ना? हाँ अभी जाता हूँ अभी। पर माँ, मुझे करना क्या होगा? अरे अभी तो समझाया, वो दोनों साथ नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है। कहीं माँ सही तो नहीं करी? कहीं मुझे भी शादी तो नहीं कर लेनी चाहिए? नहीं झंडे, नहीं गाड़ी अलग लेन में जा रही है, ट्रैक पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। नहीं शादी नहीं करना होगा मुझे। अरे नहीं। May I come in, sir? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अब क्या सारी उम्र अपनी वाइफ के लिए मॉल का, कार का, होटल का गेट खोलकर ऐसे ही खड़े रहना है, तो प्रैक्टिस कर रहा था। आइए। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नहीं, अब मेरा मतलब हाँ सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना मेरा एक बहुत खूबसूरत सा सपना है और मैं एक गहरी नींद में सो रही हूँ। अब ये सब कुछ हकीकत है या नहीं, वो जानने के लिए मैं आपको पिंच करके देख सकती हूँ? लो, अब यकीन हुआ? एक तुम हो जो आंखें बंद करके सपने देखती हो मेरे बारे में, और एक मैं हूं जिसे आंखें खुली रखकर भी हर जगह, हर चेहरे में सिर्फ तुम दिखाई देती हो। सिर्फ प्यार कितनी अजीब सी चीज है ना। मतलब जो बातें हमें पहले अजीब लगती हैं या बहुत फिल्मी लगती हैं, फिर वही सही लगने लगती है, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हालत डिस्क्राइब करने के लिए फिल्मी बातें सही रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी हालत डिस्क्राइब करने के लिए शायद मेडिकल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। मेडिकल टर्म्स? मतलब ये कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आई एम श्योर अगर मैं ईसीजी करवाऊंगा ना तो ग्राफ ऊपर नीचे ही आएगा, बीपी बढ़ने लगता है, सांस आना बंद हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी हार्ट अटैक। सर, आप बोलने से पहले कुछ सोचते भी है क्या? तुम रो रही हो? हाँ, क्योंकि आप ना कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या ये बात मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ?
अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। खबरदार, जो आपने आज के बाद ऐसे गंदे मजाक किए तो। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, कान पकड़ के सॉरी बोलूं? सर आप भी ना। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। मतलब माँ ठीक थी, दोनों का रोमांस ही चल रहा था। वैसे झंडे, आप कुछ बोलेंगे? मिस अनु, जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं फाइल देने आई थी। हाँ, फाइल देने आई थी सर। फाइल? पर फाइल तो आपके पास कहीं है ही नहीं मिस्टर आर्यवर्धन। भूल गई सर। भूल गई। भूल गए? लगता है आपके दिमाग के फाइल के अंदर कोई और ही फाइल चल रही है, क्योंकि जो फाइल आपको देना था वो आप खुद लाना ही भूल गई। मिस अनु। जी सर। मीरा मैडम ने आपको अपने कैबिन में किसी काम से बुलाया है। ओके सर। मिस अनु, लगता है भूल गई कि दरवाजा उस तरफ है। यस सर। सॉरी। You can go now. तो बस कर झंडे यार, ऐसे क्या देख रहा है? मुझे अजीब लग रहा है। मिस्टर आर्यवर्धन, ये सब क्या चल रहा है? मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी। आपको पता ना कि आपकी और मिस अनु की अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ, तो होने वाली है ना। तो क्या तब तक ऑफिस में रोमांस करोगे? तो तब करूंगा ना जब तू मौका देगा। पूरे दिन कौन की तरह चिपका रहता है मुझसे। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, तेरे सामने मैं कहाँ कुछ बोल पाता हूँ। पर सुन तो सकते हो ना। मतलब? आज माँ का फोन आया था मुझे, और माँ ने मुझसे कहा है कि जब तक मिस अनु के मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपको अनु से दूर रखूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। ये जिम्मेदारी है या जबरदस्ती है? आपको जो समझना है समझिए। आज तक मैंने माँ की कोई बात नहीं टाली और आज ये भी नहीं टालूंगा। इसलिए मिस्टर आर्यवर्धन, मैं आपसे कहता हूँ, आप मिस अनु से थोड़ा दूर रहिए। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, मैं तो कहूँगा आप पूरा का पूरा दूर रहिए। अंडरस्टैंड? यू बड़ा अंडरस्टैंड। पता है। इस लव स्टोरी के दुश्मन पहले ही कम थे क्या? ये झेंडे नाम का विलन आ गया। अरे भैया 10 के 4 है, मत करो विचार यार। महादेव क्या है? अरे माता जी आइए एकदम फ्रेश लड्डू। अरे माता जी, उसका लड्डू कल का, ये देखिए एकदम ताजा लड्डू। माता जी ये लीजिए लड्डू। अरे माता जी, भाई आप सब एक ही लाइन बोल रहे हो, प्रैक्टिस करके आए हो क्या? माता जी बेस्ट क्वालिटी है, एक बार टेस्ट करके देखिए।
पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? ये पूजा के लड्डू है, पूजा से पहले ही खा लेंगी आप। आइए आप मेरे। अरे माता जी एकदम ताजे लड्डू। अरे सब अरे भाई अरे सही से एकदम ताजा। आइए आप मेरे इधर आइए। शर्मा जी वो सामान लेना था। अरे वो ठीक है, वो सब बाद में देख लेंगे। पहले पंडित जी को मिलकर पूजा के लिए क्या क्या लगता है ये तो पूछ लेंगे ना। हाँ, पर यहाँ तो कोई पंडित दिख नहीं रहे। अरे पंडित जी एक मिनट, हमें सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। पंडित जी की जरूरत जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं फिर यहाँ आते हैं। जी मेरे पूजा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। पुष्पा जी रेलवे की बुकिंग सुनी थी, सिलेंडर का भी सुना था, ये मंदिर में भी बुकिंग होने लगा। मतलब हम जैसे ऑफलाइन भक्तों के लिए भगवान भी ऑफलाइन हो गए क्या? तभी तो इसे डिजिटल युग कहते हैं महाशय। सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को डेली एपिसोड देखना है चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भाई। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे दोस्तों तो आगे का एपिसोड नहीं देख पाओगे। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और फुल एपिसोड का मजे लो। तो गाइस सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। तुम्हारा मिसेस वर्धन बनना वही चीज है जो तुम डिजर्व नहीं करती। ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाओगी। आर्यवर्धन आसमान है और तुम धूल। आपने त्रेता युग तो सुना होगा, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग सुना। हाँ चल रहा है अभी। अभी जो चल रहा है वो डिजिटल युग है। ये कब आया? आप कौन? भगवान का भक्त हूँ। भगवान के मंदिर में भक्त के अलावा कौन आता है? लेकिन आपने ऐसे मुंह क्यों ढक रखा है? दरअसल बात यह है कि मुझे खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, ये इन्फेक्शन किसी और को ना लग जाए, इसलिए मैंने अपना मुंह ढक लिया है। बिना बुकिंग की पूजा करने चले थे? हाँ वो हमें पता ही नहीं था कि आजकल यहाँ भी बुकिंग होने लगी है। कोई बात नहीं, पूजा हो जाएगी, करवा देंगे। लेकिन आप तो हमें जानते भी नहीं है, फिर आप? किसने कहा हम नहीं जानते? हम भी आप ही की तरह भगवान के बंदे हैं। और कहाँ लिखा है कि इंसान की मदद करने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है ना? इच्छा होनी चाहिए। मुझे इच्छा है आप लोगों की मदद करने की, सो कर रहा हूं। अंदर जाइए, मैं पंडित जी को भेजता हूं। सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। पुष्पा जी ये कौन थे? होंगे कोई भगवान के भेजे हुए दूत। अच्छा जब तक वो पंडित भेज रहे ना तब तक हम लोग चल के कुछ खा लेते हैं। अरे पुष्पा जी क्या है, पूरे रास्ते आप खाते पीते आई हो, कभी चखरी कभी मठरी। अरे तो मुझे शुगर है भाई, भूख लगती है। पुष्पा जी ये खाने की बीमारी ना वो बीमारी से पहले की है आपकी। हे भगवान कैसा पति है, मेरे खाने पीने पे नजर है। बताओ पुष्पा जी आइए
कुछ न कुछ खिला देता हूँ मैं आपको। आपका 5 ग्राम भी वजन कम हुआ ना तो आप कुपोषित लोगों की कैटेगरी में आ जाओगी। हाँ चलो चलो। मेरे माँ बाप को याद है जब मैं इस ऑफिस में पहली बार आई थी तब भी आपको यही लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ डिजर्व नहीं करती, ना इस ऑफिस में काम करना, ना ये पोजीशन और ना ही राजनंदिनी साड़ी के बिजनेस हेड बनना। और सच बताऊं तो मुझे भी यही लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी और यहाँ से निकाल दी जाऊंगी। पर आप जानती है मैंने यहाँ काम करते करते क्या सीखा कि अगर आप दिल से मेहनत करो ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। अगर आप किसी चीज के लिए डिजर्विंग ना भी हो ना तो आप उसके लिए भी डिजर्विंग बन सकते हो। और रही बात आर्य सर की वाइफ बनना, मेरे लिए कोई पोजीशन नहीं है, या इस दुनिया में किसी भी लड़की के लिए एक आदमी की पत्नी बनना कोई पोजीशन या अचीवमेंट नहीं होती है। अचीवमेंट होता है वो रिश्ता जो एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव पार करता है। और मुझे बहुत गर्व है मेरे और आर्य सर के रिश्ते पर, क्योंकि हमारे रिश्ते ने सारे पड़ाव पार कर लिए। हमारा रिश्ता इतना डिजर्विंग है कि वो आज यहाँ तक पहुँच पाए। मुझे बहुत गर्व है मैम। आइए आराम से। हाँ बस ये थोड़ी सीढ़ियां हैं बाकी अभी, चलिए आराम से आराम। अरे अरे क्या हुआ पुष्पा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए तो आपको ना थकान दूर हो जाएगी। ये लीजिए। पुष्पा जी हाँ। आपको मेरी चिंता हो रही है? हाँ। क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। हाँ। अरे पुष्पा जी मेरी चिंता छोड़िए, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। हाँ। खुद की तरफ देखिए, सांस कैसे फूल रही है। हाँ है ना? बड़ा मजाक सूझ रहा है ना आपको। अभी देखिए कैसे एक सांस में सीढ़ी चढ़ के दिखाती हूँ आपको मैं। आराम से पुष्पा जी। शाबाश। हाँ, हाँ। पुष्पा जी हम ऐसे धीरे धीरे ये सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाएंगे तो हम पहुंचते पहुंचते तो मंदिर बंद हो जाएगा, है ना? चाहिए। और आप जानती हैं मेरी फैमिली वैल्यूज मुझे यही सिखाती है कि आर्य सर की पत्नी बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरे दिल से, पूरी खुशी से और पूरी मेहनत से निभाऊंगी। हाँ जानती हूँ मैम, आई एम नॉट परफेक्ट, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी इस रास्ते पर कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरे आर्य सर हैं जो हर पल हर मोड़ पर मेरे साथ खड़े हैं। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? छिंडी सर आपने ही मुझे कहा था ना कि मीरा मैम ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। बताइए मैंने कब बुलाया? पर मैंने कहा था कि अनु मेरे कैबिन में जाना, नॉट मीरा कैबिन में जाना। चलो मेरे कैबिन में। छिंडी सर आपने अंदर झूठ कहा ना कि मीरा मैम ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया? हाँ। पर क्यों? तुम्हें आर्यवर्धन सर से दूर रखने के लिए। देखो ना गलत मत समझो, माँ का फोन आया था। माँ ने कहा कि जब तक तुम्हारे मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हारा और आर्यवर्धन सर का मिलना मना है। सर पर माता रानी मैं आर्य सर से मिले बिना नहीं रह सकती और माँ ने मना किया, अब क्या होगा?
उन्होंने तो कहा था कि हमें यहीं पंडित मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे आप भी कहाँ उनकी बातों में आ गई कुशवा जी। नमस्ते जजमान, आप वही लोग हैं जो नीचे पंडित ढूंढ रहे थे? हाँ जी हाँ। तो चलिए आपकी पूजा करवाता हूँ। आपको उन्होंने भेजा? हाँ, मुझे एक आदमी ने कहा था आपकी पूजा करवाने के लिए। उनका नाम क्या है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पैसे दे के गए थे वो। पैसे? हाँ, बुकिंग के और मेरी दक्षिणा भी दे दी। अरे ऐसे कैसे? पूजा हमारी है तो दक्षिणा भी तो हम ही देंगे ना। आप उनके पैसे वापस कर दीजिए। हाँ देखिए, आप ज्यादा मत सोचिए, उन्होंने दे दिया है, आप भी दे देना, और फिर इसके बाद मेरी बुकिंग भी आज बहुत है। आइए। अच्छा पुष्पा जी, हाँ वो आदमी है कौन और हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? होंगे भगवान के भेजे हुए दूत, और दूत तो ऐसे ही होते हैं ना, सबकी मदद करते हैं। चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं, आइए। बातों बातों में अजय सर कोई रिंग देना ही भूल गई, तो माँ ने भी मिलने के लिए मना कर दिया। क्या करूं? मिलने से मना किया है, बात तो कर सकता हूँ ना। हेलो हेलो, जरा मेरी तरफ देखो। की तरफ देखूं? क्या हुआ, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप जानते हैं ना झेंडे सर ने क्या कहा कि अच्छा, तो तुम्हें भी ऑर्डर्स मिल गए ऊपर से? और सर मैं आपसे मिले बिना नहीं रह सकती। मैं भी। पर माँ ने मना किया है ना। और ऐसी सिचुएशन में मुझे एक गाना याद आ रहा है। गाना याद आ रहा है? कौन सा? छुप छुप के चोरी से चोरी, छुप छुप के रे। सीरियसली सर, इसका मतलब क्या है? जस्ट वेट मिस अनु शर्मा, जल्दी पता चल जाएगा। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम कहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहीं जाते हैं आज। आई थिंक ये टाटा की तरफ से मैराथन है।
लुक एट दैट गाइस। ऐसे लग रहा है जैसे गांधी जी रनिंग करने आ गए। देख रहे हो ना, जोश भरने का काम कर रहे भाई। हाथ ऊपर करो। फाइनली फ्रेंड्स, मैं रास्ता क्रॉस कर दिया। बहुत सारे लोग हैं आज, मैराथन है दोस्तों। और इस भाई साहब को देखिए, समोसे। तो दोस्तों भागते भागते मैं भी आ गया हूँ होटल इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने। और ये मैराथन अभी भी चल रही है, तो इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा। जुड़े रहिए आप दोस्तों और देखते रहिए। देख सकते हो आप इनकी कितनी एज रहेगी दोस्तों, फिर भी इन्होंने रनिंग में हिस्सा लिया। और हमारे जैसे हैं जो आलसी पड़े रहते हैं रूम में, तो दोस्तों एक्टिविटीज करते रहना चाहिए।
ज़्यादा क्राउड थी दोस्तों, और साउंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाउड था दोस्तों, तो मेरी आवाज़ भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाई दोस्तों। और ये रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल पियो और पंख लग जाएंगे, ऐसा कुछ होता है दोस्तों, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इनकी एक मोनोपोली होती है, एडवर्टाइजमेंट रहती है जो करते हैं ये लोग। रेड बुल, वाओ, कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। एम्बुलेंस भी आ गई
फाइनली पहुंच गए हैं टच पॉइंट पर दोस्तों। आप जो देख सकते हो ये मेरी साइड वाले में ये फाइनल रनर है जो कि पूरी मैराथन की है इन्होंने, और वो साइड में है लेफ्ट में जिन्होंने हाफ मैराथन की है।
फिलहाल हम हैं फाइनल टच पर दोस्तों। फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेडल प्राप्त किए हैं दोस्तों। वाओ, व्हाट अ मोमेंट फ्रेंड्स। बहुत सारे मेडल्स है और सामने है रिसीवर।
तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं वापस। अंदर की तरफ हमें एंट्री नहीं मिली दोस्तों, तो हम आ गए वापस। और चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।